तो दोस्तों नमस्कार। एक वकील साहब को 16 लाख रुपए से फ्रॉडस्टर ने लूट लिया। जो साइबर फ्रॉड करते हैं उन लोगों ने 16 लाख रुपए से एक ग्वालियर के वकील साहब को लूट लिया। हुआ ये था कि वकील साहब को पहले फ्रॉडस्टर ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में फ्रॉडस्टर बोलता है आपके आधार कार्ड पर एक पार्सल बुक हुआ है, पार्सल बाहर से इंपोर्ट किया गया है। वो पार्सल दरअसल उसके अंदर ड्रग रखी हुई है। वकील साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो डर गए। उनको ऐसा लगा कि यार मेरे आधार कार्ड पे पता नहीं किसने क्या कर दिया, और वो घबरा से गए। और यहीं से कहानी शुरू होती है कि जब व्यक्ति घबरा जाता है तो उसके बाद में वो फ्रॉडस्टर के जाल में फंसता चला जाता है। फ्रॉडस्टर ने एक के बाद एक उनका कॉल फॉरवर्ड किया। तो उसने कहा कि आप हमारे बड़े अधिकारी से बात कीजिए, फिर उसने कहा सीबीआई अधिकारी से बात कीजिए। इस तरह से जब कॉल फॉरवर्डिंग हो रही थी और वकील साहब कुछ सोच नहीं पा रहे थे, बातों में उन्होंने उलझा लिया। और उलझाने के बाद में उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अभी मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला आया है जिसमें करीब 47 लोग नामजद हैं और जिनकी लिस्ट है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है या हो गई है। तो उसमें से आप भी एक हैं। तो ये सुन के वो भी घबरा गए कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो जब उनका कॉल फॉरवर्ड होते होते एक सीबीआई अधिकारी के पास में भेजा जाता है, मतलब वो भी एक फ्रॉडस्टर ही था। तो जब वहाँ पहुँचता है तो वो ये बोलता है कि आपका जो मतलब नाम है वो तब हट सकता है जब आप हमें कुछ पैसा दे दें। तो वकील साहब ने बात करी। तो जब बात हुई तो उन्होंने 16 लाख रुपए एक अकाउंट दिया नंबर उनको, और उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिए कि आपका नाम रफा दफा हम कर देंगे। अब आप सोचिए दोस्तों कि एक वकील जो बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, हर व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाता है, और उसकी गाड़ी कमाई जब इस तरह से फ्रॉडस्टर ले उड़ते हैं, स्थितियाँ कितनी बुरी बन सकती हैं, भयानक हो सकती हैं किसी के भी लिए। ये 16 लाख रुपए उन्होंने कैसे कमाए होंगे, कैसे जोड़े होंगे अपने पास, ये वही जानते हैं। तो आप कैसे बच सकते हैं और क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक फ्रॉडस्टर एक व्यक्ति को नोटिस भेजता है, और वो नोटिस था साइबर नोटिस कि आपको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वाला कोई भी व्यक्ति, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपके निकट आपके घर के पास लगता है, वो आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं। भाई गुनाह क्या किया है? गुनाह ये किया है कि आप अपने मतलब मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर आप पोर्नोग्राफी देखते हो, और ये देखते हो इस वजह से हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो जब आदमी फ्रॉडस्टर से कम्युनिकेशन बढ़ाता है तो व्यक्ति फंसता है। फिर वो उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे या बचा देंगे, तो उसका हमें पैसा चाहिए। तो छोड़ने के एवज में पैसा मांगते हैं। तो ये वकील साहब के साथ भी यही हुआ कि छोड़ने के एवज में उन्होंने पैसा, मतलब पहले क्राइम का डर कि आपने क्राइम किया है जबकि आपने कुछ नहीं किया। और इसी तरह से पोर्नोग्राफी अगर कोई व्यक्ति देखता भी, आप देखिए पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी आदमी अपने प्राइवेट स्पेस में देख रहा है, वो कोई कानूनन अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं एक संशोधन करना चाहता हूँ कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो अगर आप देखते हैं और उस कंटेंट को आप रखते हैं अपने पास में या किसी को फॉरवर्ड करते हैं, ये कानूनन अपराध है। तो इसी का नोटिस फ्रॉडस्टर्स ने बनाया और उसमें लिखा कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं, आपके पास में ऑब्सेंट मटेरियल भी है। तो आदमी डर गया। अब जैसे डर गया, उसने कहा यार ये तो अपराध है यार, क्या करें। तो वो उनसे और बात करता है और वो कहते हैं ठीक है ऐसा करो कि आप इतना पैसा हमको दे दो, हम इसको मामले को रफा दफा करेंगे। इसी तरीके से एक फ्रॉड का जो इस समय चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट जिसको आप कहते हैं, कि भाई लोग डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं आपको। भैया पूरे कानून के अंदर कहीं भी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चिड़िया नहीं है, ना कोई ऐसा कुछ होता है। अगर कभी आपको कोई डिजिटल अरेस्ट करने के लिए डराता है, धमकाता है, तो आप सबसे पहले तो या तो उसकी शिकायत निकटतम थाने में साइबर सेल में कर दीजिए, और अगर शिकायत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप उसको दादागिरी के साथ ये बात बोल सकते हैं कि भैया तू ऐसा कर, अगर तेरे अंदर दम है, तू जो भी हो, जौन सा पुलिस वाला है, तू तेरे जिस थाने से भी संबंध है, तू ऐसा कर फिजिकली आके अरेस्ट कर ले। अपराध नहीं किया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही सा है कि आप लोगों को अवेयर कर सकूं, सिखा सकूं, समझा सकूं कुछ चीज़ें। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसके बावजूद भी
अभी रिसेंटली 3 से 4 केस ऐसे मेरे संज्ञान में आए हैं जिसमें मैंने देखा है कि किसी महिला से 50 लाख रुपए लूट लिए, किसी रिटायर्ड पर्सन से 60 लाख रुपए लूट लिए। मतलब लूट भी देखिए आप किस लेवल की है यार। मतलब अगर 4-6 शॉट इनके अच्छे पड़ गए तो करोड़पति बन गए भाई, इनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और आपने अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई जो है दे दी। एक व्यक्ति तो ऐसा भी पागल रहा है कि जो खुद के घर में ही अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहा, डिजिटली अरेस्ट बना रहा वो बंदा। मतलब 16-16 घंटे उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा उन्होंने। यार कैसे तुम सम्मोहन में पागल हो जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है भाई। ये भी एक सम्मोहन है। आप सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको सेफ और सुरक्षित रहना है, जब भी आपको किसी अननोन नंबर से कोई व्हाट्सएप आता है पहले तस्दीक कर लीजिए व्हाट्सएप क्यों आ रहा है। कोई का वीडियो कॉल आए बिल्कुल उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी उठाने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके आगे बताता हूँ। कोई भी अपरिचित आदमी आपसे फोन पर ज्यादा बात करता है, फालतू बात करने की कोशिश करता है, उसका फोन काट दो, ब्लॉक कर दो, खत्म बात। आपको आप जब किसी से संबंध नहीं रखोगे, बात नहीं करोगे। दोस्तों मैं खुद फ्रॉडेस्टर से कई बार बच के पतली गली से निकला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज थी, मैं खुद दूसरों को नॉलेज देता हूं और मैं ही फंस जाऊं तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन इनकी तकनीक जो है ना, रोज नई नई उजागर होती है, नई नई तकनीक आ रही है, तो आपको इससे अवेयर रहना है। ऐसा नहीं है आपने मेरा एक वीडियो देख लिया, आज आपने देख लिया आप पूरे ज्ञाता हो गए। मैं भी पूरा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं भी इस पे स्टडी करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ क्या क्या नए नए फ्रॉड आ रहे हैं, क्या तरीके आ रहे हैं। एपी के फाइल जो आती है, एपी के फाइल को कभी भी टच नहीं करना है। चाहे किसी भी आपके जानने पहचानने वाले आदमी के थ्रू भी अगर आ रही है ना, तो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो खुद भी विक्टिम है बेचारा। उसका मोबाइल हैक हो चुका है और वो फाइल ऑटोमेटिकली उसके परिचित लोगों को फॉरवर्ड हुई है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इसमें जितना सीखोगे उतना कम है। ये समुंदर है, रोज नई नई तकनीक है, रोज नई नई चीजें सीख रहे हैं वो लोग, और वो हमसे 10 कदम आगे हैं। मैं साइबर सेल में जाके खुद बैठा हूँ, मैं कई बार कंप्लेंट्स करता रहता हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ भी होता है मैं तुरंत एक लेटर एसपी साहब को जरूर डालता हूँ। तो साइबर सेल से मुझे बुलावा आता है कई बार कि सर आपकी वो शिकायत दूर हो गई या नहीं हुई है, या फिर कोई परेशानी तो नहीं है, कोई फ्रॉडस्टर आपको फ़ोन तो नहीं कर रहा है, कर रहा हो तो हमको बताइए। तो मतलब क्या है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, लोगों से भी समझता हूँ, पुलिस वालों से सीखता हूँ जो साइबर सेल में काम करते हैं, उनसे डिस्कस करता हूँ। क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी सी डिस्कस करने की कि भाई ये हुआ तो हुआ क्यों, क्या कारण है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और मैं उनको बताता भी हूँ कि भाई मैं भी अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाता हूँ और आप मुझे जो जानकारी देंगे उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। मुझे पुलिस वालों ने ये भी बताया कि सर अभी एक पोर्टल चालू हुआ था, जिस मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, लेकिन अब आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उस वीडियो में यही है कि पुलिस ने इतने सारे मोबाइल्स को उस वेबसाइट के थ्रू जो है ना रिकवर करके लोगों को दिया है। तो क्या है कि आप जितना सीखेंगे उतना आपके काम का है। आपकी गाड़ी कमाई खर्च होने से बच जाएगी, फिजूल जाने से बच जाएगी, जो आपने अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए बचा करके रखा है। तो दोस्तों वो वकील साहब बेचारे 16 लाख रुपए का चूना उनको लग चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकते वो पैसे, और जानकारी ही बचाओ है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। पुलिस का जो मेरी मेरी बातचीत हुई है, फ्रॉडस्टर बहुत बमुश्किल पकड़ पाते हैं पुलिस वाले। और मतलब वो उनको जो सिम कार्ड्स मिलते हैं वो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए मिलते हैं। 1 या 2 दिन बाद वो फ़ोन बंद हो जाता है। जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है वो अकाउंट भी फर्जी होता है, जिसके नाम से होता है उसको पता ही नहीं होता मेरे नाम का अकाउंट है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती। बहुत स्मार्ट लोग हैं ये लोग, इसलिए आप जानकारी जितनी ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा समझेंगे, उतने ज़्यादा आप बच के रहेंगे। तो मेरा बस यही है। वकील साहब को 16 लाख का चूना लग गया। चूना लगने के बाद दोबारा उन्होंने पैसा मांगा, उन्हीं फ्रॉडस्टर ने दोबारा डिमांड करी। तब वकील साहब को समझ में आया, उनके दिमाग की घंटी बजी, अरे यार ये हो क्या रहा है। तब उन्होंने निकटतम थाने में जाके शिकायत करी, और शिकायत करी तो पेपर में आई बात, तो लोगों को पता चला कि यार 16 लाख का अभी अभी वकील भी लूट गया यार। ये मतलब आप सोचिए यार कि ये इन लोगों की किस हद तक जो हिम्मत बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं खुद देखता हूँ कि वो एक जो मैंने आपको बताया पोर्नोग्राफी वाला, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के, मतलब ये लोग कानून भी जानते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको नॉलेज है कि नहीं यार ये इसका भेजेंगे तो आदमी जल्दी डर जाएगा, और बाकायदा उस पर सीबीआई वगैरह और साइबर क्राइम और दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने बिल्कुल मोनो बना के लगा दी, और वो पूरा का पूरा नोटिस भेज दिया सामने वाले को व्हाट्सएप पे, वो डर गया। और
आप देखो, सीधी सी बात यह है कि मैं तो ये मानता हूँ 100 आदमी में से कम 90% व्यक्ति ऐसा है जो पॉर्न देखता होगा कभी ना कभी। तो अरे यार ऐसा कैसे, डर गया। डर, बस जहाँ आपका डर होगा वहाँ इनका बल्ले बल्ले है। तो इसलिए डरो मत अपने आप को कभी। आप देखो, डीप फेक वीडियोस बना करके भी लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर आपको लगता है आपने ऐसा कोई कृत्य कैमरे के आगे खड़े होकर नहीं किया है कभी, आपके वीडियो को यूज करके कुछ गलत उन्होंने बना लिया है और आपको डरा रहे हैं कि पैसा दे दो, तो कभी डरने की जरूरत नहीं है। सीधे जाओ, सीधे जाओ और सीधे पुलिस में रिपोर्ट करो, क्योंकि आपको पता है वो असली है कि नकली है, सिर्फ आप जानते हो। और डीप फेक वीडियो अगर आता है तो उसकी शिकायत ज़रूर करना, डरना नहीं। ना समाज से डरना है, दुनिया से डरना है, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए डर डर को हटाओ और सीधे पुलिस से संपर्क करो। एक लेटर दो उनको, लिखित में आवेदन दो, जो भी आपके साथ घटना हुई है पूरी घटना लिखो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोशिश करूँगा कि आगे कभी कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो मैं उससे भी आपको पूरी तरह से अवेयर कर सकूँ। तो कोशिश अगर मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को किसी दूसरे को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।